हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज है सोमवार और अभी बज रहे हैं 11:10। मैं अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज सुबह से मैं नहीं थी, मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी, ईएनटी के पास, क्योंकि मुझे कुछ एलर्जी काइंड ऑफ बीमारी है जिसकी वजह से मुझे रेगुलर जाना पड़ता है चेकअप के लिए। तो आज मैं गई थी वहाँ पे, तो वहाँ से डॉक्टर ने कुछ ख़राब नहीं कहा। पिछली बार जो कहा था उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया। तो हाँ, फिर भी कुछ है। तो मैं कल रात को अपना सारा खाना बना के गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि वहाँ से आने में लेट हो जाएगा और उसके बाद मेरी जो दीदी है जो काम करने आती है वो आ जाएगी। तो मैंने इसीलिए रात को ही खाना बना लिया था। अभी सिर्फ कुछ फ्राइज़ है जो मैं करती हूँ, मुझे ये फ्राइज़ खाना अच्छा लगता है, तो कुछ फ्राइज़ है जो मैं बना रही हूँ। बस इतना ही काम है। रात को ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना तो सुबह थोड़ा आराम मिल जाता है, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला, क्योंकि आज 3-4 दिन से मेरी जो दूध वाली दीदी है वो सुबह 5 बजे आ रही है, 5 बजे। और एक बार आपका नींद टूट जाए ना, उसके बाद नींद आना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या पता वो क्यों 5 बजे आती है। उसे हिंदी नहीं आती, मुझे कन्नड़ नहीं आता। हम दोनों बहुत इशारों में बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर भी दीदी को हिंदी आती है, उसकी सास को तो बिल्कुल नहीं आती। लास्ट 3-4 दिन से, जब से सुबह 5 बजे से दूध दे रही है तब से तो उसकी सास आ रही है, उसको बिल्कुल हिंदी नहीं आती। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो कब तक सुबह तक दूध देंगे, क्योंकि 5 बजे उठ जाना मेरे लिए बहुत जल्दी है। मैं सोती हूँ बहुत रात को, हो जाता है, क्योंकि खुद का टाइम नहीं मिलता है। बच्चे को सुलाने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा मेरे लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। मैं बिग बॉस देखती हूँ और जो जो चाहिए शो मैं देखती हूँ। ज़्यादा टीवी नहीं देखती हूँ, जबकि मेरा टीवी है भी नहीं। मैं वो होता है ना फायर स्टिक, उसी से देखती हूँ। तो मन मर्जी तक देख सकती हूँ कि अभी देखना है कि नहीं देखना है, ये तो मैं खुद डिसाइड कर लेती हूँ। तो रात हो जाती है सोते सोते, कभी कभी 3 बज जाते हैं। जैसे कल 2:30 बजे तक मैं जगी रही, सोते ही तुरंत मुझे नींद नहीं आती है, लेटते ही मुझे नींद नहीं आती है। तो कल रात 2:30 बज गए थे। उसके बाद सुबह 5 बजे अगर कोई आपका बेल मार दे तो उसके बाद नींद आना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। और ऊपर से अगर आपको पता है आपको कहीं जाना है, मुझे 8:30 बजे डॉक्टर ने टाइम दिया था, जबकि मुझे घर से कम 8:45 तक तो निकलना ही था, क्योंकि ट्रैफिक, बैंगलोर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अब हम डॉक्टर के पीछा नहीं छोड़ते हैं, डॉक्टर हमारा पीछा क्या छोड़ेंगे, हम डॉक्टर का पीछा नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि एक तो ईएनटी, ऊपर से फिजिशियन, जनरल फिजिशियन, कुछ ना कुछ मेरा तो लगा ही रहता है। या तो मेरे हस्बैंड का, या तो मेरे बेटे का। एक फैमिली डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम हर दूसरे दिन बीमार होते रहते हैं। डॉक्टर ने आज बताया, ईएनटी डॉक्टर ने, कि ये जो हमें एलर्जी होता है ना, कभी कभी ये किसी पंछी से भी हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे इस घर पे, मैं जब पहले वाले घर में रहती थी वहाँ पे कोई पिजन नहीं था, कोई कबूतर नहीं थे, तो ये प्रॉब्लम तब नहीं था मेरे साथ। हाँ, थोड़ी बहुत डस्ट एलर्जी मुझे थी, लेकिन उसके लिए उतना सीवियर कुछ नहीं था। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी बहुत ज़्यादा, मतलब इस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है हमारा। आज बातों ही बातों में डॉक्टर ने बोला किसको किससे एलर्जी है कोई नहीं जानता। किसी को इससे है, मशरूम से है, किसी को सिनेमन से है, किसी को पिजन से है। तो पिजन बोलते ही ना मुझे दिमाग में ऐसा लगा कि हाँ, हमारे घर में तो पिजन है, जब से हम इस घर में आए हैं तब से हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। तो शायद ये भी कारण है। देखिए मैं दिखाती हूँ, वो जो होल है ना, वो मेनली चिमनी के लिए रखा गया है, लेकिन हमारे घर में चिमनी नहीं है, हमारे किचन में चिमनी नहीं है। तो उस होल में अंडे देते हैं पिजन। कभी कभी तो ये जो मशीन है, इसके पीछे जितना सा भी जगह है ना, मशीन के पीछे दिख रहा है आपको, इतना सा, कभी कभी इतने से जगह में भी वो अंडा दे देती है। अब हमारे लिए निकालना मुश्किल, हमारे लिए तो जानना ही मुश्किल है कि उधर अंडा है भी या नहीं। और देखिए, जो पानी का खाली बैरल होता है, हम तो फिलहाल अभी ऐसे पानी नहीं पीते हैं, हमारे पास फ़िल्टर है, लेकिन जब फ़िल्टर नहीं था तो पानी हम लेते थे। तो उसका हम क्या करें, मैंने सोचा था इसको रख देते हैं, इसको हाफ काट के, इसका टब बना के, पॉट बना के, इसमें मैं कुछ आलू वगैरह
कुछ उगाऊंगी। तो वो तो बहुत बात की बात है। फिलहाल पिजन ने जो पॉटी किया है यहाँ पे, इसको क्लीन करते करते मुझे फिर से कुछ अस्थमा अटैक आ जाएगा, क्योंकि आज ही पता चला कि ये सारे जो अटैक्स आते हैं या फिर ये सारे जो सिम्टम्स हैं पिजन से भी होता है, बहुत बुरी तरह से होता है। तो मैं सोचती हूँ लोग पिजन कैसे पाल लेते हैं घर पे, क्योंकि जब तक आप ना पालो तब तक आपको तो पता नहीं चलता ना आप किससे हो एलर्जिक नहीं हो। हमने पाला नहीं है, यहाँ पे बहुत पिजन हैं जो आ ही जाते हैं रहने के लिए बारिश में, धूप में। देखिए बिल्डिंग्स को कितना गंदा करते हैं। देखा, मुझे नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, क्योंकि बाहर इतनी धूप है। इतनी धूप नहीं है, मैं भूल बोल रही हूँ, मतलब गलत बोल रही हूँ। बाहर हल्का हल्का धूप है। 2-3 दिन बाद धूप, 2-3 दिन नहीं 3-4 दिन बाद, कल थोड़ा सा धूप निकला था, आज भी थोड़ा सा धूप निकला है, तो थोड़ा ही है बस, लेकिन है। चलो, और बेंगलोर में पावर कट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज मैं, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास और घर ऑलमोस्ट क्लीन करके जाना है, वापस आके क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो खुद का लगेज क्लीन करो, ऊपर से पूरा घर क्लीन तो करना पड़ेगा, लेकिन जितना आप करके जाओगे आपको कम क्लीन करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ मेरे जो कर्टन्स हैं, आज मैं सारा कर्टन्स साफ करूँगी, मतलब धोने डालूँगी। तो समय बहुत कम है। कर्टन्स है, फिर यहाँ पे डस्टबिन है। डस्टबिन मैं खुद धोती हूँ, मैं किसी को नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी जो दीदी है मुझे अच्छा नहीं लगता है। सब यहाँ पे जो भी हैं सब दीदी को पैसा दे देते हैं इस काम के लिए, लेकिन मुझे ना किसी को पैसा दे के भी अपना डस्टबिन क्लीन करवाने में थोड़ा झिझक होती है कि मैं खाऊं, मैं थूकूं, मैं डर्टी करूं और कोई और क्यों क्लीन करे। तो मैं कर लेती हूँ क्लीन। अच्छा, अभी आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगी आगे मैं क्या करती हूँ आज सारा दिन। गुड इवनिंग। अभी शाम 6:45 बज रहे हैं और अभी हम चाय बनाएंगे, बच्चा दूध पिएगा, उसके बाद और भी बहुत सारा पैकिंग बाकी है। तो मैंने सोचा आपको डिटेल में दिखाऊंगी मैं क्या ले रही हूँ, लेकिन मेरा इतना सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, मैं कौन सा लूँ कौन सा दिखाऊं, मतलब लाऊं कि दिखाऊं। मैं थोड़ा मतलब मेरे दिमाग में थोड़ा वो हो गया कि मैं खुद लाऊं शिम्पा कि दिखाऊं। देखो, ठंडे में भी फ्रिज खोल के हवा खाता रहता है, क्या पता उसको कहाँ से इतनी गर्मी आती है। तो मैं क्या बोल रही थी, भूल गई मैं क्या बोल रही थी। हाँ, मेरा सामान इतना इधर उधर बिखरा पड़ा है कि मैं सामान को इकट्ठा करूं, आपको दिखाऊं, खुद देखूं
क्या करूं, मतलब समझ में नहीं आया। तो मैंने थोड़ा थोड़ा वहां पे थोड़ा थोड़ा मैंने कुछ वीडियो किया, थोड़ा थोड़ा नहीं किया। और एक बात, मैंने आपको बताया था ना कि मैं पापा का जो ड्रेस है, मम्मा का जो साड़ी है, वो सारा मैं रैपिंग नहीं करूंगी गिफ्ट रैप, लेकिन अल्टीमेटली मैंने पापा का ड्रेस रैप किया, गिफ्ट रैप किया, क्योंकि पापा का बर्थडे है ना, 22 को पापा का बर्थडे है। तो मुझे लगा मम्मी का साड़ी ना भी करूं, एटलीस्ट पापा के लिए मुझे करना चाहिए। बर्थडे है, बर्थडे स्पेशल ये नहीं है, मैं ऐसे ही दे रही हूँ, मतलब कोई रीजन नहीं है, बस दे रही हूँ, देना है तो दे रही हूँ। तो इसलिए सिर्फ पापा का रैप कर दिया। मैं पूरा नहीं दिखा पाई, बस जितना दिखा पाई उतना दिखाई, क्योंकि इतना मैंने बोला ना, अभी तो और एक ही दिन फिलहाल बाकी है बीच में, आज का रात और कल रात हमें निकलना है, लेकिन इतना काम बाकी है, क्योंकि मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी, दोनों ने सोचा चलो समय है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में आके ना हमेशा हमारे साथ यही होता है, बहुत ज्यादा वो मच जाती है, खलबली मच जाती है। दूध गर्म कर रही हूँ, अभी चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी। मैं पहले नंदिनी से करती थी, क्योंकि कर्नाटका में नंदिनी है यहाँ का दूध, और अभी मैं अमूल से करती हूँ, लेकिन मुझे अमूल का चाय उतना खास पसंद नहीं है। पाउडर मिल्क का जो चाय होता है ना, उसमें एवरीडे की चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, एवरीडे पाउडर मिल्क। ओटा नोंगरा मुख देवे ना। तो आज मैं अपना जो भी सामान सजने सवरने की है वो दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। मैं ऊपर ऊपर से जितना दिखा पाऊंगी दिखाऊंगी, क्योंकि इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, समेटना होगा। मेरा इधर उधर सामान बिखरा पड़ा है, कहीं कहीं से ढूंढ ढांड के लाना पड़ेगा और फिर पैकिंग करनी पड़ेगी। मैंने सोचा था पैकिंग का एक अलग से करूंगी, आपके साथ करूंगी, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं जब कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। बने रहिए। मैंने लिया मेरे लिए ग्लैमर वॉल की एक क्रीम, जो मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि घर से निकलना होता नहीं है। सिंदूर वो भी कम यूज़ करती हूँ। मस्कारा, इनमें से कोई भी मैं उतना यूज़ नहीं करती हूँ। इवन नेल पॉलिश भी, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती हूँ, और बाहर जाती भी हूँ तो मैं भूल जाती हूँ यूज़ करना। 2-3 तरह की नेल पॉलिश ली हूँ, जबकि मुझे पता है मैं एक भी नेल पॉलिश शायद नहीं लगाऊंगी। और ये आईब्रो पेंसिल है, लिक्विड, मतलब पेंसिल मस्कारा, सॉरी आईलाइनर है, क्लिप्स हैं कुछ, नेल कटर बच्चे का और मेरा, छोटा सा आईना, मैक का फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट जिसे बोलते हैं, निविया का एक लिप बाम, जो फिर से मैं नहीं लगाती हूँ लेकिन लेके जा रही हूँ। सेफ्टी पिन अगर साड़ी पहनूँ तो, ये तो मुझे चाहिए, लेकिन हाँ ये रात को चाहिए, हमेशा नहीं चाहिए, निविया का। और ये है एक माउथ फ्रेशनर, माउथ स्प्रे जिसे बोलते हैं, और क्लिप, एक्स्ट्रा क्लिप। बस हो गया, ये अंदर जाएगा बैग के अंदर। और ये एक नेल पॉलिश जो एकदम ट्रांसपेरेंट है, सिर्फ शाइन के लिए। और ये पाउच अलग से जाएगा जो मेरे साथ हैंडी रहेगा। इसमें बहुत कम ही सामान है, लेकिन एक आईलाइनर है, आईब्रो है, आईब्रो पेंसिल, और एक लिप लाइनर है, और ये मस्कारा का वो फेंका हुआ पार्ट है जिससे मैं आईब्रोज करती हूँ। और फिर ऑरेंज कलर की एक लिपस्टिक है, निकल गई, वो ज़्यादा निकल गई, हाँ लिपस्टिक। और एक है लैक्मे का जो पिंक कलर का है। और हाँ, ये लैक्मे का मुझे बहुत पसंद है, ये कलर ऑलमोस्ट डार्क है, डार्क मरून। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है।
सारे लेके जा रही हूँ लेकिन यूज़ एक भी नहीं करूँगी क्योंकि मास्क रहेगा मुंह पे। अच्छा, और एक आईब्रो पेंसिल और एक शार्पनर। और उतनी ठंडी में मुझे लगेगा भी नहीं कि मैं कुछ करूँ। अच्छा, मैं भूल गई, 1 मिनट। इसके साथ ये फेस वॉश है ओशिया हर्बल्स का, जो मैं यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पापाया। और ये मॉइस्चराइज़र है क्या? हाँ, ओशिया का। और ये क्लेंजिंग मिल्क है, शायद मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन है वही। और ये पॉन्ड्स का बॉडी के लिए। कहाँ पे घुसाऊँगी पता नहीं, बैग पैक है। और ये ब्रश जिससे मैं पाउडर लगाती हूँ, वेगा का। हो गया मेरा। सबको बोल रही हूँ गुड नाइट क्योंकि बहुत थकी हुई हूँ। बाय, गुड नाइट।